हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज के वीडियो में है 40 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। साथ ही साथ जो सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस सेट को जरूर लगाएं ताकि एग्जाम में आपको इसका भी फायदा देखने को जरूर मिले। तो चलिए लगाते हैं सेट को। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए लगाते हैं हम सेट को। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत यानी कि आजाद हिंद का अंतकालीन सरकार के गठन को उद्घोषित किया था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिंगापुर में। मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, पाली भाषा का। मिलिंद पन्हो जो है ये पाली भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें कि यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन इन दोनों के बीच का वार्तालाप का वर्णन है। भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन ए, टेनिस से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 का ख में। अनुच्छेद 243 के ख में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है और ये त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर को। 26 फरवरी 2021 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आंसर है ऑप्शन सी, यूसुफ पठान। यूसुफ पठान ने 26 फरवरी 2021 को जो कि भारतीय खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। निम्न में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह ये दक्षिण तट तमिलनाडु में स्थित है और कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। और बाकी के जो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और न्यू मैंगलोर बंदरगाह, तो ये सभी जो है पश्चिमी तट पर स्थित हैं। 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, थप्पड़ को। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भाग 11 में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है और अगर अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच किया गया है। बायोगैस मिश्रण है। आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है और मीथेन जो है इसमें 60 से 75% होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा में। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्मारक स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? आंसर है ऑप्शन डी, 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतन अगर पूछा जाए 4 लाख रुपए और राष्ट्रपति का पूछा जाए तो 5 लाख रुपए। और ये वेतन प्रति माह है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
आंसर है ऑप्शन डी फिनलैंड को। रिपोर्ट के तहत फिनलैंड जो है लगातार चौथे वर्ष जो है प्रथम स्थान पर रहा, और भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो भारत का स्थान रहा 139वां। स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है? आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए विजय कुमार सिन्हा। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? आंसर है ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। हिम झंझावात निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिक की। हिम झंझावात जो है यह एक तीव्र बर्फीला तूफान है जिसकी विशेषता तेज हवाओं के साथ बर्फ का बहना है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जो दृश्यता होती है वो कम हो जाती है, और यह अंटार्कटिक क्षेत्र की स्थानीय पवन प्रणाली है। भारत के पैरा एथलेटिक सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाज विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। भारतीय संविधान का भाग 20 का संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन बी। पूछा गया था भाग 20, तो भाग 20 हो जाएगा संविधान के संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 368, इसे भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है ये। नागरिकता जो है ये भाग 2 से है संबंधित, पंचायती राज भाग 9 से, और राजभाषा जो है ये भाग 17 से। गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। गन्ना उत्पादन में ब्राजील जो है ये प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान दूसरा है। निम्न में से किस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? आंसर है ऑप्शन डी पीट में। पीट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है, 27% से भी कम, क्योंकि यह कोयले जो है निर्माण के पहले की अवस्था में होती है। और अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक कार्बन प्रतिशत एंथ्रासाइट कोयले में होता है, लगभग 94 से लेकर 98% तक होता है। दिसंबर 2020 के अंत में देश में रेपो दर कितने प्रतिशत थी? आंसर है ऑप्शन बी 4%। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति शब्द को नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन सी 97वें संविधान संशोधन द्वारा। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद भी याद रख लीजिए, अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया था। इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से PSLV C51 के जरिए एमेजेनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया। एमेजेनिया 1 किस देश का उपग्रह है? आंसर है ऑप्शन बी ब्राजील का। और ये जो एमेजोनिया 1 है ये ब्राजील की पहली सैटेलाइट है जिसे कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित संपूर्ण भारत में फैला था? आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। जतिन दास किस आरोपी में बंदी बनाए गए थे? आंसर है ऑप्शन बी लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर असेंबली में बम फेंकने के मामले में भगत सिंह के साथ जतिन दास को भी पकड़े गए थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन डैश के जनक के रूप में जाने जाते हैं या माने जाते हैं?
आंसर है ऑप्शन बी, हरित क्रांति के जनक के रूप में। दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता की उपाधि से नवाजा गया। आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। कौन से प्रकार के अस्थायी उत्तक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, एरेनकाइमा। वैदिक कालीन साहित्य में इनमें से किस नदी के नाम की चर्चा सर्वाधिक हुई है, यानी कि सबसे अधिक बार हुई है? आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी की। वैदिक काल में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की हुई है। गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो सरस्वती को। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, यशवर्धन सिन्हा। भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब जारी की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 2013 में। निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, बराक ओबामा को। अब तक जो है अमेरिका के 4 राष्ट्रपति और 1 उपराष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें कि बराक ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब वो 4 राष्ट्रपति कौन है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा पूछ लिया जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। तो इसमें जो है थियोडोर रूजवेल्ट को दिया गया था 1906 में, वुडरो विल्सन को 1920 में, जिमी कार्टर को 2002 में और बराक ओबामा को 2009 में, और अल गोरे उपराष्ट्रपति को यह पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? आंसर है ऑप्शन सी, कैबुल लेमजाओ, जो कि मणिपुर में है। आंग्ल नेपाल युद्ध निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। जिस पदार्थ में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत रोधी। तो ये थे 40 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं और सभी अपना अपना स्कोर लिखें। इससे क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट इस सेट को लगाते हैं उनमें कंपटीशन का भाव आता है, जो कि आपके तैयारी करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।